हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। आज करा रहे हैं, क्या करें, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जो कि हमने करा दी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब चल रही है 5 करा दी है। आज करा रहे हैं 6। कौन सी करा रहे हैं? 6। फिर इसके बाद कराएंगे 7। फिर इसके बाद क्या कराएंगे? पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। क्या कराएंगे? पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आज कौन सी करा रहे हैं? क्लास नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो 1825, 1827, 1829, 1831। कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1829 ईस्वी में इसका बहिष्कार किया गया था। कौन थे? जिक्र का ब्रह्म समाज। 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 ईस्वी से यह मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। पहले कहाँ था? इसे अवैध घोषित कर दिया गया। कब? 1829 ईस्वी में। पहले ये बंगाल में था, फिर इसके बाद 1829 में मुंबई में भी और मद्रास में भी अवैध घोषित कर दिया गया। ये बहुत कई बार पूछा था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के तो राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा मोहन राय। ऐसे दिखते थे राजा राममोहन राय। इमेज, इसलिए इमेज बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए किस तरीके दिखते थे। छोटे बच्चों की बुक आती है, उसमें ये इमेज दे देते हैं, कहते हैं ये कौन है, इसका नाम बताओ। तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा वो होती है जो कि जिसका पति मर जाता था, उसकी चिता पर ही उसकी पत्नी को जबरदस्ती बैठा दिया जाता था, तो उसको ही सती प्रथा बोलते हैं। उसका विरोध क्या था? उसने राजा मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल की सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान था? कौन सा गवर्नर था? बताओ। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड हस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जगह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। महिलाओं को देखो इस तरीके से, मतलब जबरदस्ती महिलाओं को इसमें डाल दिया जाता था। और कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल कब था? तो 1828 से लेकर 1835 में था। जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के गवर्नर जनरल। ये कह रखा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? कब की थी? 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। कई बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो एम जी रनाडे, पंडित रामाबाई, गोपाल कृष्ण आरकर और ज्योतिबा फुले कौन थे? किसमें? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज के संस्थापक महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो कौन थे? एम जी रनाडे। कौन थे? एम जी रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, इनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे। केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में मुंबई में एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वाधिक योगदान एम जी रनाडे का था। यही पूछा जाता है। आत्माराम पांडुरंग का भी नाम कई बार ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है, उनका जन्म कब कब हुआ था? यह 1800 जनवरी से लेकर 1842 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 16 जनवरी 1901 में। ठीक, सोशल वर्कर थे ये, समाज सुधारक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो सत्य बोलता था। कौन था? कौन थे वो? गोपाल हरिकृष्ण, महादेव गोविंद, महात्मा ज्योतिराव फुले और नरेंद्र दत्त कौन थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले, ये रे महात्मा ज्योतिराव फुले। ऐसे दिखते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले। कई बार पूछी जाते हैं गुलामगिरी क्या है? गुलामगिरी एक बुक है जो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई थी। ये सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। उन्हें गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? पंडित मोहन मालवीय। ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे ये? ये फ्रीडम फाइटर थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 और 1938 तक इनके कुलपति भी बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? विधवाओं को पुनः विवाह विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अधिनियम बनाया गया था। कौन सी सन में बनाया गया था? 1857 में। कब बना था? 1857 में। क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ और 1856 के अधिनियम से विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को भी उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित कर लिया गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या दे रखा है? 56 दे रखा है। क्या था? 56, 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण के संस्थापक कौन थे? दर्पण के ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सचिंद्र नाथ सान्या, बाल शास्त्री जामेकर या ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने भी क्या की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बाल शास्त्री जामेकर ने दर्पण नामक संस्थापक की स्थापना की थी। दर्पण का संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जामेकर। यह बाल शास्त्री जामेकर कौन है? बाल शास्त्री जामेकर। ये रहा, दर्पण की स्थापना किसने की थी? दर्पण संप्रदाय तो बाल शास्त्री जामेकर ने कब की थी? 1832 ईस्वी में करी थी। मराठा सांप्रदायिक दर्पण प्रकाशन कराया था। किसने न्यूज़पेपर चलाया था? इसे कहते हैं मराठा साप्ताहिक दर्पण। न्यूज़पेपर चलाया था, हफ्ते में एक बार आता था मराठी भाषा में। इस तरह के क्वेश्चन आता है इसमें कि ये पूछा जाता है जी दर्पण क्या है? दर्पण एक न्यूज़पेपर था। कौन सी भाषा में छपता था? ये तो मराठी भाषा में छपता था। कई बार क्वेश्चन पूछा चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये गणपति निकाले जाते हैं तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में चालू किए गए थे। तो किसने चालू की थी ये प्रथा? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। एक पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन आता है केशव की स्थापना किसने की थी? तो केसर की तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऐसा केसर का तिलक लगा के इस तरह की। ठीक है, ठीक, तो गणेश जी को निकालेंगे। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को 1896 से 1897 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया। कर नहीं देना है। किसको नहीं देना है? अंग्रेज की सरकार थी जब, तो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है, टैक्स। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य तिलक, क्या पूछा था? लोकमान्य तिलक की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि दी गई थी। और इम्पोर्टेंट कौन से? इंडियन अनरेस्ट के लेखक बेलाटाइन सिरोल। किसने? बेलाटाइन लेखक ना, इंडियन अनरेस्ट के लेखक बेलाटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय असंतोष का पिता कहा है। कई बार पूछा, असंतोष मतलब शांति फैलाने वाला।
असंतोष, कई बार क्वेश्चन पूछाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा है? तो किसने क्या है? वेलाटाइन सिरोल ने क्या है? वेलाटाइन सिरोल ने असंतोष का पिता कहा है बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, दास प्रथा के उन्मूलन से समर्थ गवर्नर कौन थे? दास प्रथा के उन्मूलन से, अब दास प्रथा, दास बनाया जाता मतलब नौकर बनाया जाता है, दास वो वाला कौन, ये प्रथा का गवर्नर कौन थे उस टाइम? तो कौन थे? एलन ब्रो, इनने ही ये प्रथा का कानून के थ्रू समाप्त किया था। तो 1833 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता समाप्त कर दी गई और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में एक धारा जोड़ दी गई जिससे दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अतः में 1847 ईस्वी में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई। ये एलन ब्रो का टाइम क्या था? 1842 से लेकर 1844 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के गवर्नर जनरल थे जी, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, या गवर्नर नहीं थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर वाला फिर वायसराय थे, फिर गवर्नर थे, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया थे, फिर गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया थे, इस तरीके से आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन के प्रसिद्ध हुए थे? किस में हुए थे? कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए थे। ये कहाँ है स्वामी विवेकानंद? ये बैठे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी, कई बार पूछा था शिकागो में सम्मेलन किस सन में हुआ था? तो 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व ही खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा था, स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन में क्या था? तो नरेंद्र नाथ था। क्या था? नरेंद्र नाथ था। शिकागो, तो कहते हैं शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नरेंद्र नाथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का सत्यात्मिक पिता कहा है। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1897 में की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी। SC ST लोगों को पहले उनकी कैटेगरी के हिसाब से पुकारा जाता था, तो उन्हें महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हरिजन। क्या दिया था? हरिजन। इसे हरिजन सेवक सिंह। हरिजन के उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा और तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए 1832 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1832 ईस्वी में की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, हरदयाल ने की थी। कब की थी बताओ? या गोपाल कृष्ण? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ये गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे?
बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? हेनरी बियन डिरोजियो, द्वारनाथ नाथ, चंद्रशेखर देव या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? कौन से थे? ए बी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हेनरी बिलियन डिरोजियो थे। युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे? युवा बंगाल के, किसके? बंगाल के। तो हेनरी बिलियन डिरोजियो थे। ये रहे कौन थे? अरे ये रहे, ठीक, हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया हेनरी विलियम डिरोजियो थे। डिरोजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। कौन थे? वो थे जिसने राष्ट्रीय गान की लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी। एक तरह का है, रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा जाता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था साहित्य में? तो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो कंगिंगम ने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, राखल दास बैनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने की थी। तो किसने की थी? बताओ। दयाराम के राखल बैनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो किसने की थी? बताओ। ये की थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में, अरे क्या हो रहा, हाँ, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। किसने? 1784 में कलकत्ता में की थी। कहाँ पर पूछा जाता है कई बार, किस में की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक, किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रंटियर गांधी किसे कहा था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा? चित्तरंजन दास को, अब्दुल कलाम को, खान अब्दुल गफ्फार खां को और गोपाल कृष्ण गोखले को। अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद, इनके ही दिन पर शिक्षा दिवस बनाया जाता है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा था? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां के फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, अफगान आदि नामों से जाना जाता है। वर्ष 1930 से लेकर 1947 के दौरान कांग्रेस द्वारा चलाए गए सभी राजनीतिक आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही और उन्होंने लगभग 14 बरस जेल में गुजारे। कब गुजारे थे? 14 बरस जेल में गुजारे थे। सोच के देखो, एक मिनट के लिए फिर 14 साल जेल में गुजारे। कैसे कैसे देश को आज़ादी मिली है, कितना लोगों ने संघर्ष किया है जब जाके आज़ादी मिली है। एक बार 2 मिनट के लिए सोच के देखो, ऐसे ही नहीं मिली हमें देश से आज़ादी। और उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया? पंजाब केसरी रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार बघेल जी को, कि लाला लाजपत राय को? किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। क्या पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? ऐसे पूछा था, पंजाब केसरी किसको कहा था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये आगे
लाला लाजपत राय जी का पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। उन्होंने वंदे मातरम एवं द पीपल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। तो उन्होंने 2 समाचार पत्र चलाए थे। कौन से वंदे मातरम और द पीपल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। यह भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो न्यायमूर्ति रानाडे जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे आता है? दादा भाई नौरोजी को। ये कह रखा है दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और ये क्या रखा है? फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम्स ऑफ द कंट्री इन 1876। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? राष्ट्रपिता कहा था, मतलब देश के पिता किसने कहा था? सबसे पहला ये वाक्य किसने बोला था महात्मा गांधी के लिए? तो वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोला था? बॉस के बॉस सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ये कि महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता हैं। ए रे महात्मा गांधी और ए रे सुभाष चंद्र बोस। ये कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्र के पिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये शब्द या ये वाक्य किसने कहा था सबसे पहले? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। कि लाला लाजपत राय ने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। रॉन्ग। ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन के स्वतंत्रता शब्द सबसे पहले किसने लिया था? तो लोकमान्य तिलक ने लिया था। स्वतंत्रता शब्द पूछा जाता है सबसे पहले किसने लिया था? तो ये रहे लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आराम हराम है, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? आराम हराम है ये कहा था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे? पहले देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये बोला था आराम हराम है। ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछी जाती है ये बुक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाखों बार पूछी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जगह भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिए थे राष्ट्रपिता ने। राष्ट्रपिता बोले तो महात्मा गांधी जी ने दिया था ये करो या मरो। अब महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, लोगों ने समझा करो या मारो। करो या मारो तो लोगों ने अंग्रेजों को मानना चालू कर दिया कि महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी अहिंसा के खिलाफ थे। अहिंसा दिवस कब मनाया था? अहिंसा दिवस मनाया था 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही अहिंसा दिवस मनाया था। वायलेंस नॉन वायलेंस डे। ये रखा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कई बार पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? युवाओं के हीरो, युवाओं के दिलदार कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। भगत सिंह ने बोला था इंकलाब जिंदाबाद।
ये रहे दिलों की शान भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नेता देश बंधु के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? देश बंधु। एक होता है देश बंधु, एक होता है दीन बंधु। क्या होता है? दीन बंधु। दो शब्द होते हैं, दीन बंधु। किसका? दीन बंधु। एक देश बंधु के नाम से, एक दीन बंधु के। दीन बंधु के नाम में आता है CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज के नाम से दीन बंधु को जाना जाता है। और देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? SC बोस को, SN बनर्जी को या राजा राममोहन राय को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को नहीं जाना जाता। आप चलो किसे जाना जाता है ये देखो। किसे जाना जाता है? महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और दीन बंधु से CF एंड्रयूज। और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सहयोगियों के साथ उन्होंने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 में की थी। कब की थी? 1923 में की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में थी। किसने की थी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक। मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ये। क्वेश्चन नंबर 27, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। ये किस नेता ने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। 30 अक्टूबर, कौन सा? 30 अक्टूबर 1928 में सामन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा गंभीर प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए। घायल होने के बाद उपरोक्त वाक्य लाला लाजपत राय का था। 1828 में सामन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा प्रहार किया गया था। सामन कमीशन एक कानून बन के आया था। उसमें था मतलब उसमें इंडिया के लोग उसमें सम्मिलित नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही लोग सम्मिलित थे इस कानून में। इसलिए लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया। तो लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा उन्हें लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया था। उसके कारण ही उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत 1829 में आया था। और साइमन कमीशन कब बना था? तो 1828 में बना था। साइमन कमीशन कब बना था? तो 1828 में बना था। कब आया था? 1829 में भारत में आया था। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या रखा है? दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था? किसने चाहा था दिल्ली चलो का नारा? दिल्ली चलो का नारा दिया था बॉस के बॉस सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक और इंग्लिश में दे रखा है, यू गिव मी ब्लड। क्या दे रखा है? यू गिव मी ब्लड आई विल यू फ्रीडम। यू गिव मी ब्लड आई विल यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अच्छा लगता है इंग्लिश में बोलने में। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी को राजद्रोही फकीर किसने कहा था? अब बताओ। राष्ट्रपिता हमारे देश के महात्मा गांधी, उनको किसने कहा था कि ये राष्ट्रद्रोही है, ये फकीर है? किसने बोला था ये? रैमजे मैकडोनाल्ड ने बोला था, लॉर्ड
लेथिगियो ने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था, लॉर्ड वेबल ने बोला था। किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। विंस्टन चर्चिल ने। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही और फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता किसके? ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रद्रोही और फकीर कहा था। ब्रिटिश सरकार की ही आलोचना कर दी उनने। अब देखा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और एंड शेयर कर दिया कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप मैंने करा दिए पूरी की। आज क्लास नंबर 6 है हिस्ट्री की, इसके बाद 7 कराई जाएगी, फिर पॉलिटी स्टार्ट की जाएगी, फिर जियोग्राफी स्टार्ट की जाएगी, फिर साइंस से स्टार्ट करूँगा। सारा कोर्स जीएस का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। याद रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? गांधीवादी विचारधारा के कौन थे? अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? JL नेहरू, MN रॉय या विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण? कौन थे गांधी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। ये हैं विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या समझता था? आचार्य विनोबा भावे एक वुमेन है। क्या है? वुमेन है। मुझे पता ही नहीं था एक वुमेन है कि वुमेन है, तो मैं हमेशा उन्हें वुमेन ही समझता था। पर मैंने इमेज देखी उनकी, तो ये है विनोबा भावे, वो एक मैन है, नॉट वुमेन। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? लाखों बार पूछे साबरमती आश्रम, तो विनोबा भावे ने। विनोबा भावे, ठीक। विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी एवं गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। उन्होंने वर्ष 1951 भूदान आंदोलन चलाया था। पूछा जाता है भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इज फिनिश। Thank you for watching my video. Please subscribe and like and share. Okay, bye.